दोस्तों, एम्बैरेसिंग मोमेंट्स या शर्मनाक पल एक ऐसी चीज है जो कभी भी किसी के साथ हो सकते हैं, चाहे वो उस समय किसी भी हालत में हो। जैसे मान लो आप एक बहुत बड़े बॉलीवुड स्टार हो, एक दिन आप लाखों लोगों के बीच में रैंप वॉक कर रहे हो और रैंप वॉक करते हुए आपका पैर रैंप से फिसल जाता है और आप जमीन पर जा गिरते हो, तो ये भी एक तरह का एम्बैरेसिंग मोमेंट ही कहा जाएगा। ऐसे ही एम्बैरेसिंग मोमेंट्स कई बार स्पोर्टमैन्स के साथ प्लेग्राउंड में हो चुके हैं, वो भी लाखों लोगों के बीच में। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको स्पोर्ट में हुए 5 शर्मनाक पल दिखाने वाला हूँ। वीडियो के एंड तक देखना और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दो, साथ में घंटी भी दबा दो ताकि इस चैनल पे जब भी कोई वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, ये बात है एक सॉकर मैच की, जब किसी एक टीम का एक खिलाड़ी इंजर्ड हो गया था। उसके पैर में इतनी ज्यादा चोट आई थी कि वो उठ भी नहीं पा रहा था और वो जमीन पर ही लेटा हुआ था। उसे उठाने के लिए स्ट्रेचर मंगवाया गया और जो 2 लोग उस स्ट्रेचर को हैंडल किए हुए थे वो इतने ज्यादा केयरलेस थे कि उन्होंने उस इंजर्ड स्पोर्टमैन को स्ट्रेचर पर उठा के ले जाते समय जमीन पर ही पटक दिया, वो भी एक बार नहीं 2 बार। उसके बाद जब उसे जमीन पर रखने का समय आया तब भी उन लोगों ने उसे कुछ इस तरह पटक के जमीन पर रखा। अब उनके बीच क्या नाराजगी या दुश्मनी थी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ एक बात बोलूंगा कि उन लोगों ने ये बहुत गलत किया, क्योंकि एक नेशनल स्पोर्टमैन को इस तरह से ट्रीटमेंट देना एक बहुत ही गलत बात है। दोस्तों, ये बात है तब की जब शिकागो बुल्स और डेलस मैवरिक्स नाम की 2 टीम के बीच में बास्केटबॉल मैच चल रहा था। उसी समय कार्लोस बूजर नाम के एक प्लेयर ने गोल किया। जैसे आम प्लेयर्स गोल करने के बाद खुश होकर उछलते कूदते हैं, वैसे ही कार्लोस ने भी सेलिब्रेट करने के मूड में अपने हाथ जोर से घुमा दिए, जिससे उसका हाथ बगल में खड़े रेफरी को बड़ी जोर से लगा, जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हो। हालांकि कार्लोस का पंच रेफरी के मुंह या किसी दूसरे सेंसिटिव ऑर्गन पे नहीं पड़ा, इसलिए रेफरी बच गया और उसे कोई परेशानी भी नहीं हुई। लेकिन गलती से भी अगर कार्लोस का पंच रेफरी के मुंह या नाक पे लग जाता तो वहाँ सीन कुछ अलग ही हो जाता। इस इंसिडेंट को सबने मजाक की तरह लिया, क्योंकि कार्लोस ने बिना देखे एक्साइटमेंट में अपना हाथ चला दिया था और उसके दिमाग में रेफरी को इंजर्ड करने का कोई इरादा नहीं था। दोस्तों, ये बात है एक नाइजीरियन एथलीट ओकहोक बार की। ये एक फीमेल एथलीट हैं जो लॉन्ग जंपिंग किया करती हैं। इन्होंने साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक के लॉन्ग जंप कंपटीशन में सिल्वर मेडल भी हासिल किया था। ऐसे ही एक लॉन्ग जंप कंपटीशन के दौरान एक ऐसी चीज हुई जिससे ओकहोक को काफी ज्यादा शर्मिंदगी सहनी पड़ी। ये सब तब हुआ जब एक लॉन्ग जंप कंपटीशन में इन्होंने इतनी तेज छलांग लगाई कि उनकी विग नीचे जा गिरी। अब ये बात किसी को भी नहीं पता थी कि ओकहोक विग यानी नकली बाल यूज करती हैं। जब लॉन्ग जंप लगाते समय उनकी विग गिर गई तब सब लोग पूरी तरह से हैरान थे और उस वक्त उनका काफी मजाक भी उड़ा था। जंप लगाते वक्त उनकी विग रेत में जा गिरी, जिस पर कूदा जाता है लॉन्ग जंप के समय। अब कूदने के बाद वो उस विग को उठा भी नहीं सकती थी, क्योंकि इससे उनका खुदा हुआ मेजरमेंट बिगड़ सकता था। इसलिए काफी लंबे समय तक प्लेग्राउंड में वो वैसे ही लाखों लोगों के सामने रही, जिससे उन्हें काफी ज्यादा शर्मिंदगी और एम्बैरेसमेंट फील हुई, जैसे कि आप इस वीडियो के क्लिप में देख सकते हो। दोस्तों, ये बात है माइक मचूका नाम के एक प्रोफेशनल बॉलर की, जिन्होंने कंपटीशन के दौरान लाखों लोगों के बीच जोश में आकर कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से उनका बहुत मजाक बना था। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि किस तरह माइक बॉल को फेंकने की तैयारी कर रहे हैं। अब बॉल को फेंकते समय कुछ ऐसा हुआ। दरअसल माइक बॉल को हाथ से नहीं छुड़ा पाए और जोश जोश में खुद भी बॉल के साथ जमीन पर घिसटते हुए गिर पड़े। इस इंसिडेंट के बाद क्राउड जोर जोर से चिल्लाकर माइक का मजाक उड़ाने लगे, लेकिन माइक ने हार नहीं मानी और दूसरी बार उन्होंने वो मैच जीत कर दिखाया। अपने एक इंटरव्यू के दौरान माइक ने उस एम्बैरेसिंग इंसिडेंट के बारे में ये बताया कि उस दिन हैवी क्राउड की वजह से वो थोड़ा ज्यादा अनकंफर्टेबल और मोर रिएक्टिव फील कर रहे थे। बस इसी वजह से ये इंसिडेंट उनके साथ हुआ। दोस्तों, ये बात एक हॉकी मैच की, जो एक फ्रोजन लेक यानी जमी हुई नदी के ऊपर हो रहा था। उस मैच को देखने काफी ज्यादा मात्रा में लोग आए हुए थे। पूरा खेल ठीक चल रहा था कि तभी अचानक से एक टीम के गोलकीपर के पैर के नीचे का आइस टूट गया और वो उस ठंडे पानी वाली नदी के अंदर जा गिरा। हालांकि उसे उतनी चोटें नहीं आई और बर्फ सिर्फ आधी टूटने की वजह से वो उससे बाहर आ गया। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये इंसिडेंट जानबूझकर मैच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किया गया था, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि जिस आइस पर मैच हो रहा था वो उतनी मोटी नहीं थी और इसी वजह से आइस टूट गई। अब मैं कोई हॉकी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ दोस्तों, जो आपको बता सकूं कि एक्चुअली में वहाँ ये कैसे हुआ, लेकिन अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, ये थे वो स्पोर्ट में हुए 5 शर्मनाक पल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और फ्यूचर में आने वाली और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।